भारत ने सिंधु जल समझौते पर रोक लगा दी है। मानो पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। भारत के कड़े एक्शन के बाद पाकिस्तान में खलबली मची है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने गीदड़ भभकी दी है और भारत की तरफ से की जा रही सख्त कार्रवाई के बाद पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने धमकी देते हुए कहा कि पाकिस्तान भारत को जवाब देगा। भारत ने सिंधु जल समझौते पर रोक लगाई है, जिससे पाकिस्तान का हाल बेहाल है। शहबाज शरीफ ने इसके साथ ही कश्मीर को लेकर पुराना राग भी छेड़ दिया। जनरल मुनीर के बयान को दोहराते हुए शहबाज शरीफ ने कश्मीर को पाकिस्तान का नस बताया। इसके साथ ही शहबाज शरीफ ने पहलगाम हमले की तटस्थ जांच को लेकर भी बयान दिया। शहबाज शरीफ ने गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि पाकिस्तान शांति चाहता है, लेकिन उसकी इस इच्छा को कमजोरी न समझा जाए। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भी जहरीला बयान दिया है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सिंधु नदी में या तो हमारा पानी बहेगा या फिर उनका खून बहेगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सिंधु नदी हमारा है और हमारा ही रहेगा। जाहिर है भारत ने सिंधु संधि रद्द करके पाकिस्तान की दोखती रग पर हाथ रख दिया है और इसीलिए पूरा पाकिस्तान इस वक्त बिलबिला रहा है। तो चाहे बिलावल भुट्टो हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे जनरल मुनीर हो, सभी की तरफ से भड़काऊ बातें की जा रही हैं। लेकिन एक तरफ यह भी दहशत में है कि भारत की तरफ से और कठोर कदम न उठाए जाएं। बिलावल भुट्टो यहां तक कहते हैं कि या तो सिंधु दरिया में हमारा पानी बहेगा या तो उनका खून बहेगा। इधर शहबाज शरीफ कहते हैं कि इस पूरे मामले पर वो निष्पक्ष जांच के लिए तैयार हैं, लेकिन मुनीर की बातों को दोहराते हैं जिसमें उन्होंने एक तरह से भड़काने की कोशिश की थी। और पूरा पाकिस्तान इस वक्त दहशत में है। भारत के इस कदम से दुखती रग पर हाथ रखते ही पूरा पाकिस्तान बिलबिलाने लगा। तो हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। पीके सहगल हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल इस वक्त हैं, और इसके अलावा शिवदान सिंह, रिटायर्ड कर्नल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। सहगल साहब, मैं शुरुआत करूंगा। कल भी मैंने सवाल पूछा था आपसे कि जब पाकिस्तान के खिलाफ भारत का यह भी एक तरह से इनिशियल स्टेज पर यह एक्शन है, तो पाकिस्तान इस तरीके से बिलबिला रहा है। अभी तो सैन्य कार्रवाई बाकी है, दूसरे डिप्लोमेट एक्शंस बाकी हैं। पाकिस्तान के पानी को रोकने की बात करना, संधि को रद्द करना, पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई है। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि सबसे बड़ा जो कदम हिंदुस्तान ने उठाया है, जो इसको आज से बहुत साल पहले उठाना चाहिए था, तो कहा है कि हम ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, इसको वी आर होल्डिंग इन अबेयंस। और अगर हम इसको वास्तव में पानी को रोकें, जिसको रोकने में काफी साल लग जाएंगे, तो पाकिस्तान के 80% जो है एग्रीकल्चर कंप्लीटली इसके ऊपर डिपेंडेंट है। पाकिस्तान के लोग पानी के लिए इसके ऊपर डिपेंडेंट है। उनके हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स है इसके ऊपर डिपेंडेंट है। पाकिस्तान की क्रॉप प्रोडक्शन जो है 25 to 30% इसके ऊपर डिपेंडेंट है। बहुत बड़े पैमाने पर जीडीपी इसके ऊपर डिपेंडेंट है। वहां पे भुखमरी शुरू हो जाएगी, बहुत बड़े पैमाने पर अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी और पाकिस्तान की जो दिक्कतें हैं बहुत बढ़ जाएंगी। आज भी पाकिस्तान जो है एक वाटर स्केर्स नेशन है और उसमें और पानी की दिक्कतें आ जाएंगी। वहाँ का आम आदमी कह रहा है कि पाकिस्तान को तो अभी भी हमें तो अभी भी पानी नहीं मिलता। पानी मिलता है हमारे ब्यूरोक्रेट्स को, पानी मिलता है फौजियों को, और पानी मिलता है हुकूमत चलाने वालों को। हमको तो अभी भी पानी नहीं मिलता, और अगर नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। लेकिन ये जो ओहदेदार हैं, ओहदेदार जो साफ तौर पे समझते हैं, जो बहुत बड़े पैमाने पे लग्जरी में रह रहे थे, उनकी लग्जरी हर प्रकार से खत्म हो जाएगी और लोगों का गुस्सा इतना जबरदस्त होगा कि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सरकार को उठा फेंकेगी। और इसी से पाकिस्तान बहुत बुखलाया हुआ है, घबराया हुआ है। बिलावल भुट्टो साफ तौर पे कह रहे हैं, अगर आपने इंडस वानी का पानी रोका, तो उस पानी के नदी को रोका, तो हमारा आपका खून वहां बहेगा। और जहां तक शहबाज शरीफ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम इसको न्यूट्रल, ये जो हमला हुआ है पहलगाम को, इसको एक न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन या न्यूट्रल कंट्री से इसको बातचीत के लिए, इसको जांच करने के लिए एक्सेप्टेबल है। लेकिन साथ ही साथ वो मुनीर खान ने जो कहा कि कश्मीर उनकी जुगुलर वेन है और हर प्रकार से वो कश्मीर को आजादी के लिए वहां के अवाम को मदद करेंगे, वो भी वो दोहरा रहे। वो साफ तौर पे जानते हैं कश्मीर तो दुनिया में सबसे ज्यादा आजादी जो किसी देश के पास है, वो कश्मीरियों के पास है, हिंदुस्तानियों के पास है। जहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ थॉट है, मच ग्रेटर देन इवन इन अमेरिका। और जो
जो कश्मीर के लोग ये तो नहीं है, बता भी रहे हैं वो सर, असल- इस बार तो इस हमले के बाद कश्मीरियत में जो इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा देखा जा रहा है, आतंकवाद के खिलाफ गुस्सा देखा जा रहा है। मैंने तो इसके पहले भी कहा कि जिन हाथों में पत्थर थे, देखिए अब वहां पर रोजगार को लेकर लोगों के अंदर वो चिंताएं हैं कि पाकिस्तान ऐसी हरकत करेगा तो फिर उसका मुंहतोड़ जवाब देने की आवश्यकता है, क्योंकि हम 4 साल 5 साल 10 साल पीछे के दौर को नहीं देखना चाहते। ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास। शिवदान सिंह साहब, सर ये बताइए, बिलावल भुट्टो कहते हैं कि या तो सिंधु दरिया में हमारा पानी बहेगा या फिर हिंदुस्तानियों का खून बहेगा। पाकिस्तान की इतनी हैसियत है क्या? वहां के रक्षा मंत्री ने यह एडमिट कर लिया है कि 30 सालों से हम आतंकवाद को पाल पोस रहे हैं पश्चिमी देशों के कहने पर, यह हमारी गलती है। लेकिन बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ अब भी मानने को तैयार नहीं। देखिए, बिलावल भुट्टो सीधा सीधा युद्ध की धमकी दे रहे हैं, मगर उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने भारत के साथ 4 बार युद्ध किया है और उन्हीं के द्वारा हमले किए गए, और चारों युद्धों में उन्हें करारी हार मिली है। 1947, 1965, 1971 और 1998 जो आपका कारगिल हुआ था। इन चारों युद्धों में करारी हार मिलने के बाद में पाकिस्तान की जनता को, पाकिस्तान को पूरे को विश्वास हो गया है कि आमने सामने के युद्ध में भारत से वो जीत नहीं सकते हैं। न भारत के बराबर उनकी सैन्य शक्ति है, न भारत के बराबर उनके साथ गोला बारूद है उनके पास, न उनके पास टैंक है, ना एयरक्राफ्ट है, कुछ भी नहीं है। और इस वक्त तो उनकी हालत यह है कि उनमें अपने टैंकों में डालने के लिए पेट्रोल डीजल तक नहीं है। तो इस कंडीशन में वो हमारे साथ युद्ध में नहीं जीत सकते। तो इसका उन्होंने उत्तर निकाला है कि वो एक आजकल दूसरा युद्ध शुरू हो गया, प्रॉक्सी वार, जिसको परोक्ष युद्ध कहते हैं। तो पाकिस्तान पिछले 30 साल से, 3 दशक से वो हमारे साथ प्रॉक्सी युद्ध ही कर रहा है। जैसा कि उसने पहले पंजाब में करने की कोशिश की, ये खालिस्तान मूवमेंट चला करके, उसके बाद जम्मू कश्मीर में ही शुरू कर दिया, उसमें हमारी सांप्रदायिक सद्भावना को खराब करने की कोशिश की। ये सब प्रॉक्सी वार के तरीके होते हैं। अब आपको याद होगा शाहीन बाग धरना प्रदर्शन, जब भी मुस्लिम्स के बारे में कोई कानून बनता है देश में, तो हमेशा पाकिस्तान भारत की सांप्रदायिक अच्छी सद्भावना को बिगाड़ने की कोशिश करता है। शाहीन बाग धरना प्रदर्शन में पूरा सपोर्ट आईएसआई का था, और बब्बर खालसा नाम के आतंकी ग्रुपों को भी आईएसआई ने ही उसमें डाला था। इस प्रकार से अभी भारत में वक्फ बोर्ड का जो चल रहा है अमेंडमेंट का, उसको भी इस वक्त भी पाकिस्तान भारत में अशांति फैलाना चाहता है परोक्ष युद्ध के द्वारा। तो पाकिस्तान सीधा युद्ध नहीं करेगा, वो हमारे साथ परोक्ष युद्ध कर रहा है, जो ऑलरेडी उसने पहलगाम में करके किया है। नहीं, मुझे तो हैरानी इस बात की, पाकिस्तान सबूत किस बात के मांग रहा है? पाकिस्तान को सबूत देने के लिए क्या वाकई में सबूत इकट्ठा करने की आवश्यकता है? पाकिस्तान अपने आप में जीता जागता सबूत है। सर ठीक है, एक बार मैं आपके पास आता हूं, एक बार बयान सुनवाते कि शहबाज शरीफ ने क्या कुछ कहा है, इसके अलावा वहां के नेताओं के रिएक्शन, उनके नेताओं की तरफ से कैसे जहरीले बोल बोले जा रहे हैं। My dear cadets, you have earned the honor of joining one of the finest armies in the world. Our armed forces are a symbol of valor, exemplary discipline, and unwavering commitment to the nation. Today, you have been transformed into the custodians of the vision of our great Qaid, Muhammad Ali Jinnah, and his golden principles of faith, unity, and discipline. So, wear this uniform with pride, for you are part of an elite service. On the contrary, our eastern neighbor continues a pattern of exploitation, leveling baseless allegations and false accusations without credible investigation or verifiable evidence. The recent tragedy in Pahalgam is yet another example of this perpetual blame game, which must come to a grinding halt. And now, continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent, and credible investigation.
इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। अब जरा सुन लीजिए बिलावल भुट्टो को भी, जिनको पाकिस्तान में कितना सीरियस लिया जाता है, लेकिन हिंदुस्तान के बारे में, सिंधु नदी के बारे में, पानी के समझौते के बारे में और पहलगाम में टेररिस्ट जो अटैक हुआ उसके बारे में क्या बोल रहे हैं। मूसा कश्मीर में हुआ, मगर भारत ने पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया है। भारत ने अपना कमजोरियां छुपाने के लिए, अपने अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए मोदी ने पाकिस्तान को झूठे इल्जामात पाकिस्तान पे लगाए हैं कि ये इस दहशतगर्दी के वाकया के पीछे है, और इसकी वजह से इन्होंने ऐलान किया है कि ये इनका एकतरफा फैसला है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जो मुआहिदा हुआ पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जिसके तहत भारत ये मान चुका कि सिंधु आपका है, सिंधु पाकिस्तान का है। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते, और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता कि एक दिन तू उठ जाए और ये फैसला करे कि आप इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते हैं। तो बिलावल भुट्टो पर बातचीत हुई, लेकिन बिलावल भुट्टो का अंदाज ठीक से भारत तो उच्चारण कर नहीं पाते हैं। अंदाजा उनको है नहीं पाकिस्तान की ही राजनीति का, और उसके बाद भारत के मामले पर वो बोलते हैं। सहगल साहब, बिलावल भुट्टो की बातों को लेकर तो खैर पाकिस्तान खुद मजाक उड़ाता है, खुद वहां के लोग समझते हैं कि कितने समझदार हैं, और बहुत सारी चीजें कही जाती जो मैं बोल नहीं रहा। लेकिन शहबाज शरीफ ये तो खुद कठपुतली है वहां की आर्मी की, और आर्मी के बलबूते वो कूद रहे हैं कि हम जंग को तैयार हैं, या फिर हमारे ऊपर ब्लेम गेम किया जा रहा है। पाकिस्तान को लेकर कोई सबूत देने की आवश्यकता है क्या? अगर सबूत देने की आवश्यकता होती तो मुझे लगता है कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में नहीं होता। फिर जब मारा गया तो पाकिस्तान में ही मिला, इसके पहले कभी पाकिस्तान ने एडमिट नहीं किया था। तमाम जो दहशतगर्द है वो वहीं पर पड़े हुए हैं, इसके बावजूद पाकिस्तान कह रहा सबूत दे दो। देखो, पाकिस्तान तो हमेशा ही सबूत मांगता है। अगर आपको याद है, मुंबई कांड के बाद पाकिस्तान ने आज तक एक्सेप्ट नहीं किया कि पाकिस्तान का हाथ था। उन्होंने ये भी नहीं एक्सेप्ट किया था कि कसब उनके देश का है, जबकि कसब ने कहा कि वो कराची का है। अपने आसपास के जो लोग हैं, नेबर्स है, उनका नाम बताया, अपने माँ बाप का नाम बताया, फिर इंटरनेशनल मीडिया वहां जाके गया। उसके बाद अभी तबूर राना को एक्सट्राइट किया है हिंदुस्तान में। पाकिस्तान ने अभी से ही कहना शुरू कर दिया है कि तबूर राना से हमको क्या लेना देना है, वो तो कैनेडियन है। उसने तो 20 साल से अपने डॉक्यूमेंट्स को भी रिन्यू नहीं किया, क्योंकि वो साफ तौर पे जानते हैं कि वो हर प्रकार का पोल खोलेगा पाकिस्तान का। वो भूल गए कि पाकिस्तान की आर्मी में डॉक्टर का काम कर रहा था 7 साल, और पाकिस्तान के उसके बड़े लिंकेजेस थे ISI के साथ में और पाकिस्तान की आर्मी के साथ में और दहशतगर्दों के साथ में। फिर पाकिस्तान ने जब पठानकोट के ऊपर हमला किया, उसको भी वो मानने के लिए तैयार नहीं कि पाकिस्तान इन्वॉल्व था। जब उन्होंने उरी के ऊपर 19 हमारे सैनिकों को मारा, उसमें भी वो कह रहे थे कि हमारा कुछ नहीं, लोकल टेररिस्ट है। जब पुलवामा में CRPF अटैक हुआ, तभी उन्होंने कहा ये होम ग्राउंड आपके अपने टेररिस्ट ने इस पर भी कार्रवाई की है। हिंदुस्तान को मजबूर किया, सर्जिकल स्ट्राइक के लिए हिंदुस्तान को मजबूर किया। फिर आपको याद होगा 1999 का कारगिल युद्ध, कई 100 पाकिस्तान की बॉडीज, डेड बॉडी को हमने दफनाया। उन्होंने ये भी रिफ्यूज कर दिया एक्सेप्ट करने से कि वो पाकिस्तानी है। उन्होंने कहा ये सारी कार्रवाई मुजाहिदीन कर रहे हैं, हमको इससे कोई लेना देना नहीं। ऐसे में दुनिया में पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी 0 से भी कम है। क्रेडिबिलिटी की नाम की चीज है ही नहीं। तो बिलावल भुट्टो को कोई सीरियसली ना तो पाकिस्तान लेता है, ना ही उसकी सरकार लेती है, ना ही हिंदुस्तान लेता है। और जहां तक शहबाज शरीफ का ताल्लुक है, शहबाज शरीफ साफ तौर पर जानते हैं कि पॉपुलर वोट जो है वो इमरान खान के पक्ष में है। वो कुर्सी पे बैठे हुए हैं थैंक्स टू दी पाकिस्तानी आर्मी एंड द ISI। वो एक किस्म में कठपुतली है, टट्टू हैं। जो पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान की ISI बोलेगी वही वो बोलेंगे।
उसके अलावा उनकी हिम्मत ही नहीं, क्योंकि जिस दिन उन्होंने हिम्मत दर्शाई उसी दिन उनका पत्ता साफ हो जाएगा। ये पाकिस्तान का दस्तूर रहा है, पाकिस्तान का हमेशा ही माहौल रहा है। ऐसे में वही बोले, वो साफ तौर पे जानते हैं कि विदिन विदिन फ्यू आवर्स हिंदुस्तान को डिजिटल फुटप्रिंट्स मिले, जिसमें साफ तौर पर पता लगा कि कराची के अंदर एक कंट्रोल रूम बनाया गया था, बिल्कुल उसी माफिक जैसे मुंबई हमले के समय। और ये जो साजिश रची गई थी, इसको रचने में 2 से 3 महीने लगे। और इस साजिश के पीछे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की आईएसआई था। और इसमें लास्ट कड़ी थी भड़काऊ भाषण मुनीर खान ने जिस माफी का भाषण दिया था, कोई भी आर्मी सर, आज तो एक ब्रिटेन से तस्वीरें आई हैं वहां के जो वहां का जो पाकिस्तान का एक तरह से कहा जाए कि वहां जो राजनयिक हैं उनकी तरफ से जो तस्वीरें हैं कि गला काट दो, ये पाकिस्तान शांति के समझौते के बाद किस मुंह से फिर करता है? वो आदमी कैमरे पर बाकायदा ये इशारा करता हुआ दिख रहा है, अभिनंदन की तस्वीर हाथ में दिखाई दे रही है और कह रहा है कि गला काट दो। जब वहां के अधिकारियों की ये हरकतें इस तरीके से एक्टिविटी है, तो पाकिस्तान के इन जो आतंक के आका वहां पर हैं उनको लेकर तो हम सोच ही नहीं सकते कि कभी इस तरीके से इनका एक्टिविटी रहेगी। ये तो है ही इसी चीज के लिए पैदा किया गया। देखो, वो भी लंदन में एक बैल्कनी में खड़े होकर आर्मी यूनिफॉर्म के अंदर या सिविल के अंदर इशारा कर रहे हैं गर्दन काटने का। वास्तव में दुनिया का कोई भी आर्मी ऑफिसर, किसी भी आर्मी का, बदतर से बदतर आर्मी हो, इस माफी की कार्रवाई नहीं करती। ये साफ तौर पर दर्शाता है दुनिया भर को कि पाकिस्तान की असलियत क्या है। हिंदुस्तान शुरू से ही दुनिया को कहता रहा है कि पाकिस्तान ही है आतंकवाद की गढ़ और आतंकवाद की जड़। दुनिया में कहीं बड़ा हादसा होता है, चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे रशिया में हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे ब्रिटेन में हो, चाहे अमेरिका में हो, पाकिस्तान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। हमने हर फोरम में, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है, G20 में, SCO की मीट में, ब्रिक्स की मीट में, UN जनरल असेंबली में, कि आप पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। अभी पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा है कि सारी की सारी दुनिया जो है हिंदुस्तान के सपोर्ट में। एक भी मुस्लिम देश पाकिस्तान के सपोर्ट में नहीं है, एक भी अरब देश पाकिस्तान के सपोर्ट में नहीं है। उनके जो मुस्लिम देश, उनके सबके बड़े सपोर्टर होते थे, सऊदी अरेबिया, UAE, ओमान, कतार वगैरह। आज उन्होंने अपना सबसे बड़ा नेशनल अवार्ड हमारे प्रधानमंत्री को दिया है। 8 मुस्लिम नेशन ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को अपना सबसे बड़ा इनाम दिया है, अवार्ड दिया है। तो ये पाकिस्तान को साफ तौर पर नजर आना चाहिए कि आज दुनिया में कोई भी उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं, कोई भी उनके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं। यहाँ तक कि चाइना ने भी जो स्टेटमेंट दी है, चाहे उसने 24 घंटे के बाद दिया है, उसने कंडेम तो नहीं किया है, उसने टेररिस्ट अटैक नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा इस माफी कतलाना हमला जो हुआ है वो इसका विरोध करते हैं और इसको कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और पाकिस्तान तो साफ तौर पर कहता है कि हमारी दोस्ती और रिश्ते नाते हायर देन द हिमालयज एंड डीपर देन द ओशंस है, वो भी इस माफी। आज चाइना खुद जो है डिफिकल्टी में है टेररिस्ट की वजह से। आज वो हिंदुस्तान के साथ ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान साफ तौर पे उनको कह रहा है कि आप पाकिस्तान को सपोर्ट करना बंद कीजिए, नहीं तो ऐसा हम हमारा ताल्लुक है, हमारे आपसे कोई मोहब्बत नहीं है और हम आपको पाकिस्तान के पास बचा ही क्या है। चाइना तो अपने लालच के लिए वहां पर आता है। आज की मैं तस्वीर आपको बताता हूं, वहां बलूचिस्तान में जो तस्वीर, आपको भी ये जानकारी होगी सर, कि वहां पर धमाका हुआ और BLA की तरफ से बाकायदा वीडियो शूट करके वो सोशल मीडिया पर डाला गया है। 10 पाकिस्तानी जो जवान थे उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन 2 दिन पहले की और तस्वीर चौंकाने वाली है। बलूचिस्तान में लाखों लाख की संख्या में महिलाएं, पुरुष और वहां के बुजुर्गों से लेकर नौजवान वहां के एक मैदान में इकट्ठा हुए थे। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के राजनेता हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं। यानी जिस प्रॉक्सी का आप जिक्र कर रहे, वो भारत के भीतर अलग अलग तरीके से पाकिस्तान परेशान करने की कोशिश कर रहा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जैसी करनी वैसी भरने की नौबत खुद आ गई है। शिवदान सिंह साहब, देखिए, बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहा। 1948 में ये जबरदस्ती इसको पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान में मिलाया था, जबकि वही मोहम्मद अली जिन्ना बलूचिस्तान के सपोर्ट में इन्होंने अंग्रेजी कोर्ट में जाकर के ये दलील दी थी कि बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट अलग जगह है, मगर आजादी मिलते ही उन्होंने जबरदस्ती बलूचिस्तान को अपने अंदर मिला लिया। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि बलूचिस्तान को मिला लिया है, मगर कभी भी बलूचिस्तान को बराबर का दर्जा नहीं दिया है।
हमेशा बलूचिस्तान निगलेक्टेड ही रहा है। इसलिए जो विकास वहां पर पंजाब का हुआ है या और क्षेत्रों का हुआ है, वो विकास बलूचिस्तान का बिल्कुल नहीं हुआ है वहां पर, बिल्कुल। और अब सबसे ज्यादा ये हुआ है कि क्योंकि बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा मिनरल पाए जाते हैं, पाकिस्तान की सबसे ज्यादा धरोहर मिनरलों की बलूचिस्तान के अंदर है, इसलिए पाकिस्तान ने अपनी आर्थिक दशा को सुधारने के लिए इस पूरे एरिया को चाइना को, चीन को बेच दिया है। एक प्रकार से ये चीन की कॉलोनी बनने लगा है। इसको देखते हुए और भी बलूचिस्तान के लोगों में असंतोष फैल गया है और वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। इसी के लिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का फॉर्मेशन हुआ है और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बराबर का जवाब पाकिस्तानी सेना को समय समय पर दे रही है। इतनी उस ताकत बढ़ गई है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की कि उन्होंने पूरी एक रेल गाड़ी को का ही अपहरण कर लिया। उसके बाद बिल्कुल सही, उसकी सेना की एक बस को उसको ऊपर हमला किया। इस प्रकार से बार बार ज्यादातर वो पाकिस्तानी सेना पर हमले करती है या चीनी जो वर्कर है उन पर हमला करती है बलूचिस्तान लोग। तो इस प्रकार से बलूचिस्तान ने साइजेबल अमाउंट में अपना प्रेजेंस दिखा करके पाकिस्तान की सेना को विश्वास दिला दिया है कि बांग्लादेश की तरह एक दिन वो भी आजाद होकर रहेंगे। इस प्रकार से बलूचिस्तान के कारण और खैबर पख्तूनख्वा के कारण पाकिस्तानी सेना का वहां की जनता की नजर में काफी जो इमेज थी वो गिर गई है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना ये दिखाती थी वहां की जनता को कि उनकी जो रक्षक है वो केवल पाकिस्तानी सेना ही है। मगर अब जब से बलूचिस्तान में ये सब हुआ है और खैबर पख्तूनख्वा में सब कुछ हो रहा है, इसके कारण वहां की सेना की इमेज बिल्कुल गिर गई है। और जब भी पाकिस्तान की सेना की इमेज गिरती है तब तक वो भारत के साथ कोई इस तरह का पाकिस्तानी सेना तो सर वहां दमन करने में लगी है ना। पाकिस्तानी सेना वहां को जो तस्वीरें आती हैं वो वाकई में दिखाती हैं और वहां के लोगों को ये आतंकवादी कहते हैं, जो खुद अपने आप को आतंकवादी की तरह हरकत करते हैं, आतंकवादी हैं, आतंकवादी आकाओं के कहने पर इशारे पर नाचते हैं। वो वहां के बीएलए के जितने जवान हैं या फिर बीएलए के जितने फ्रीडम फाइटर वो अपने आप को कहते हैं, उनको ये आतंकवादी कहते हैं। सवाल तो यही है कि जब वहां के लिए कुछ कर नहीं रहे, वहां से कोयला सोना सब कुछ आप निकाल कर बेच रहे हो, वो अगर इस तरीके से रिवेल कर रहे हैं तो क्या ये संकेत नहीं मिलता है कि एक और बांग्लादेश की तरह एक और पाकिस्तान में हिस्सा बहुत जल्दी अलग होने वाला है? बिल्कुल। देखिए, आपको याद होगा शेख मुजीबुर रहमान इलेक्ट होकर आए थे इलेक्शन में, मगर वहां की जनता को, वहां के खासकर पंजाबी समुदाय को और वहां की आर्मी को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि एक बंगाली पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बने, और बांग्लादेश को नेग्लेक्ट किया। शरेआम बांग्लादेश की महिलाओं के साथ बलात्कार किया और 1 करोड़ बांग्लादेशी हमारे भारत में शरण लेने के लिए मजबूर हो गए। यही हाल इन्होंने जिसकी वजह से आज बांग्लादेश एक आजाद हुआ, पाकिस्तान से अलग हुआ। यही हाल इन्होंने काफी लंबे समय से बलूचिस्तान में किया है और बलूचिस्तान भी इसी प्रकार संघर्ष। मैं समझ गया सर, समय की कमी से बीच में आपको रोक रहा। साइकिल साहब, मेरे पास 30 सेकंड समय है। मैं चाहूंगा पाकिस्तान के शहबाज शरीफ को और वहां बिलावल भुट्टो और वहां के आर्मी चीफ को अगर आपकी तरफ से कोई मैसेज, क्योंकि जो बयानबाजियां हो रही है इससे माहौल और खराब हो रहा और इससे नुकसान पाकिस्तान का ही होगा अलबत्ता। मेरा मैसेज उनको यही है कि वो हिंदुस्तान के हवाले कर दें हाफिज सईद को, दाऊद इब्राहिम को, सलालुद्दीन को, मसूद अजहर को, और वास्तव में हिंदुस्तान को कहे हमने गलती की है, हम आइंदा आपके यहाँ इस माफी की कोई साजिश नहीं करेंगे, इस पर ही हमको माफ कर दीजिए। अगर हिंदुस्तान को ये दाऊद इब्राहिम और ये सारे जो आकाश हैं इनको हैंड ओवर कर देते हैं और जो परपेट्रेटर्स हैं जिन्होंने ये कार्रवाई की है, तो हिंदुस्तान शायद जो बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है वो नहीं करेगा। तो इंडस वाटर ट्रीटी को जो रीनेगोशिएट करना चाहता है वो तो रीनेगोशिएट जरूर करेगा, लेकिन उनका पानी हर प्रकार से हुक्का बंद नहीं करेगा। ठीक है सर, आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। लेकिन जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान को यह संदेश नहीं, यह हिदायत है, सुधर जाओ,